मेसोजोइक एरा, जिसे डायनासोर एरा भी कहा जाता है, वो दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर्स और रेप्टाइल्स का एक छत्र राज हुआ करता था। मेसोजोइक एरा की शुरुआत आज से तकरीबन 252 मिलियन साल पहले एंड पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद हुई थी। इसे धरती के इतिहास के सबसे विशालकाय ग्रेट एक्सटिंक्शन में से भी एक माना जाता है। इस एक्सटिंक्शन के चलते धरती से लगभग 96% मरीन लाइफ और 70% एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज का अंत हो गया, जिसके बाद अस्तित्व में आया मेसोजोइक एरा, जिसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इनमें पहला है ट्रायसिक पीरियड, जो कि आज से लगभग 252 मिलियन साल से लेकर 200 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले डायनासोर्स और रेप्टाइल्स अस्तित्व में आए, जो कि समय के साथ दुनिया भर में फैल गए। दूसरा दौर है जुरासिक पीरियड। आज से 200 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के काल को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले मैमल्स, बर्ड्स और विशालकाय डायनासोर्स अस्तित्व में आए थे। तीसरा है क्रीटेशियस पीरियड। इस दौरान कई प्रकार के डायनासोर्स, मैमल्स और पौधे अस्तित्व में थे, पर क्रीटेशियस पीरियड के अंत में आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले, यानी 6.5 करोड़ साल पहले, धरती से इन विशालकाय डायनासोर्स का हमेशा के लिए अंत हो गया था। आखिर इन विशालकाय जीवों का अंत कैसे हुआ और कैसे इनका अंत मानवों की उत्पत्ति का कारण बना, ये सब जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। कैसे हुआ डायनासोर्स का अंत? आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉयड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। यह टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी करीब 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया। इस टक्कर के कारण पृथ्वी के ज्वालामुखियों में विस्फोट होना शुरू हो गया और उनमें से गैस, धूल और लावा कई किलोमीटर ऊंचाई तक उठने लगे और पृथ्वी के वायुमंडल को धूल के बादलों ने कई महीनों तक ढके रखा। इस सब के कारण हमारे सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गईं, जिसने धरती की फूड चेन को इम्बैलेंस कर दिया। साथ ही इसकी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गईं। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थीं, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म कर दिया। तापमान में आए इन भयानक उतार चढ़ावों ने कई और प्रजातियों को भी नष्ट कर दिया। मास एक्सटिंक्शन के बाद जीवन की वापसी। इस मास एक्सटिंक्शन की घटना को क्रीटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज्यादा वजनी सभी जीवों का खात्मा हो गया। साथ ही पेड़ पौधों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो गईं। पर इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोर्स अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। ये मैमल्स काफी छोटे थे, जो कि काफी हद तक आज के चूहों की तरह दिखाई देते थे। विशालकाय डायनासोर्स और दूसरे खतरनाक जीवों से बचने के लिए इन्होंने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया था। ये जीव बाद में जाकर आज के आधुनिक मैमल्स के रूप में इवॉल्व हुए, जिनमें आज के इंसान भी शामिल हैं। इन मैमल्स के साथ ही कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपने आप को इस भयानक तबाही से बचाने में कामयाब रहे, जिन्होंने बाद में जाकर अपने आप को आज के पक्षियों के रूप में इवॉल्व कर लिया। पर इवॉल्व होने का यह प्रोसेस इतना भी आसान और सरल नहीं था।
बल्कि ये कई अहम चरणों से होकर गुजरा। डायनासोर के खात्मे के बाद पृथ्वी पर जीवन की दोबारा वापसी कैसे हुई, इसके बारे में हाल ही में साइंस जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट के अनुसार इस नई खोज से ओरिजिन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलती हैं। अमेरिकी रिसर्च में मिले कई सुराग। अमेरिका के डेनवर म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस के शोधकर्ताओं ने सेंट्रल कोलोराडो के कोरल ब्लफ्स से पौधों और जानवरों के कई रेयर फॉसिल्स इकट्ठा किए। इन रेयर फॉसिल्स का निर्माण डायनो किलिंग एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के बाद हुए मास एक्सटेंशन की वजह से हुआ था। वैज्ञानिकों ने इन रेयर फॉसिल्स का कई सालों तक अध्ययन किया, जिससे उन्हें इस मास एक्सटेंशन और उसके बाद हुए जीवों के एवोल्यूशन से जुड़ी कई अहम जानकारियों का पता चला। साइंस जर्नल में छपी रिपोर्ट में एक्सटेंशन के बाद के पहले 10 लाख सालों में जीवों और पौधों के एवोल्यूशन और उनके इकोसिस्टम को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई है। कई चरणों में हुआ था ये मास एक्सटेंशन। हालिया रिसर्च रिपोर्ट्स में सैकड़ों फॉसिल्स की जांच की गई, जिसके बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के तुरंत बाद धरती का सारा वायुमंडल कई किलोमीटर मोटे धूल और राख की चादर से ढक गया था, जिसने कई महीनों तक सूर्य की किरणों को जमीन पर पड़ने नहीं दिया। इसकी वजह से धूप पर निर्भर रहने वाले पेड़ पौधे कुछ ही दिनों बाद मर गए। पेड़ पौधों के खत्म होने के कारण धरती पर खाने का संकट पैदा हो गया और धीरे धीरे सभी बड़े जीव जंतु भी मरने लगे। धरती पर जीवन को दोबारा फलने फूलने में काफी समय लग गया। शाकाहारी जीवों के मरने के बाद बचे हुए डायनासोर्स एक दूसरे को ही खाने लगे और इस कारण उनकी भी मौत हो गई। एस्टेरॉयड के टकराने के करीब 1 लाख साल बाद जंगलों में ताड़ के पेड़ों का विस्तार हो गया था और छोटे चूहे जैसे दिखने वाले मैमल का वजन मध्य और उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले रकून के बराबर हो गया। इससे करीब 3 लाख साल बाद अखरोट के पेड़ों का भी विकास शुरू हुआ और तब बड़े मैमल्स और बड़े वीवर के आकार के हो गए थे। इस नई स्टडी के मुताबिक मैमल्स पेड़ों पर विकसित हो रहे थे, जहां धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। क्या कहते हैं अवशेष? फॉसिल्स का रिकॉर्ड दिखाता है कि 7 लाख साल के बाद फलदार पौधों की उत्पत्ति हो गई थी और ये धरती के एक बड़े हिस्से में फैल गए थे। इसके बाद ही 2 सबसे शक्तिशाली विशाल मैमल भी इसी दौर में नजर आने शुरू हुए। इनका वजन करीब 50 किलो और आकार भेड़िए के बराबर था। ये उन जीवों से करीब 100 गुना ज्यादा भारी था जो डायनो किलिंग एस्टेरॉयड के धरती पर टकराने के बाद जिंदा बचे थे। देखा जाए तो ये बहुत तेज विकास था, पर आखिर में ये मैमल समय के साथ क्यों बड़े हो रहे थे, इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, पर इनमें सबसे प्रमुख है उस समय उपलब्ध भोजन। उस समय तक फलीदार पौधे, जिन्हें लेज्यूम प्लांट्स भी कहा जाता है, वो धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इसका मतलब यह है कि इन पौधों से मैमल्स को और ज्यादा प्रोटीन मिल रहा था, जिसकी वजह से इनका आकार बढ़ रहा था और साथ ही इनके ब्रेन का भी विकास हो रहा था। आज दिखाई देने वाले सारे मैमल्स ऐसे जीव हैं जिनका विकास उन जीवों से हुआ है जो विलुप्त होने से बच गए।